ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। सप्तशती दुर्गा का शुभ आरंभ। यह दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण की 78वें अध्याय से आरंभ होती है और 90 अध्याय में समाप्त हो जाती है। महर्षि कौशिकी ने महामुनि मार्कंडेय से संसार की उत्पत्ति तथा मनुओं के विषय में प्रश्न पूछा। सो महामुनि मार्कंडेय जी ने 7 मुनियों के वर्णन के पश्चात 8वें मनु का वर्णन इस प्रकार किया है। सो कौशिकी मुनि ऋषि सुनते हैं। प्रथम अध्याय ध्यान। जिस समय क्षीर सागर पर से शेषनाग की सैया पर भगवान विष्णु के सो जाने के पश्चात मधुकैटभ का संहार करने के लिए कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी, उन्हीं महाकाली भगवती की वंदना करता हूँ, जो कि अपनी दशों दिशाओं में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष और पृग, शूल, भूषंडी, मस्तक और शंख धारण किए हुए हैं, जिनके विशाल नेत्र हैं, जो अपने तमाम अंगों में आभूषण धारण किए हुए हैं, जिनके 10 मुख, 10 पैर और जिनका तमाम अंग नीलमणि के समान चमकता है। जय माता दी। श्री मार्कंडेय जी ने कहा कि सार्वणिक नामक सूर्य देव के पुत्र 8वें मनु कहलाए हैं। मैं उनकी उत्पत्ति विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, सो अब तुम ध्यान दे के सुनो। वे रवि की छाया से उत्पन्न हुए महाभाग्यशाली सार्वणिक आदि ज्योति की कृपा से मनवंतरों का स्वामी जिस प्रकार हुआ, सो ध्यानपूर्वक मन लगाकर सुनो। पहले सर्वोच्च मनवंतर में चैत्र वंश में उत्पन्न सुरथ नामक राजा था, जिसका समस्त भूलोक पर राज्य था। वह प्रजा का अपने पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक पालन करता था। राजा सुरथ की राजधानी कोला नगरी थी। उस समय अनेक राजा उनका अनिष्ट करने पर तुले हुए थे। दुष्टों को कठिन दंड देने के अभिप्राय से राजा सुरथ का विध्वंसियों के साथ घोर युद्ध हुआ और उन सब के पास युद्ध की सामग्री न होते हुए भी राजा सुरथ को पराजय का मुख देखना पड़ा। तत्पश्चात राजा सुरथ लौटकर अपने नगर में आ गए और वे केवल अपने देश मात्र के ही स्वामी बनकर रह गए, परंतु वहाँ भी शत्रुओं के द्वारा घेर लिए गए। अब तो नगर में भी वे विवश हो गए, क्योंकि उनके ही दुष्ट मंत्रियों द्वारा दुर्बल राजा सुरथ का कोप, सेना आदि धोखे से अपने अधिकार में कर लिए गए। जय माता दी। इस प्रकार स्वामित्व छिन जाने पर राजा सुरथ शिकार के बहाने से अकेले घोड़े पर सवार होकर सघन वन में जा पहुँचे। उसी वन में सर्वश्रेष्ठ श्री मेधा ऋषि का आश्रम अत्यंत शांत और रमणीक था। वहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी, हिरण और ऋषि कुमारों के वातावरण से वह बहुत सुहावना नजर आता था। राजा सुरथ